बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो अनुराग कहता है कि संविधान वो किताब है जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। मंत्री थे तो वहां के जो बावन ठाकुर हुआ करते थे उन्होंने कहा कर्पूरिया कि हमारी दाढ़ी बनाओ। दाढ़ी काहे बनाए भैया? मुख्यमंत्री थे, चाहते तो ईडी और सीबीआई उनके यहां भेज सकते थे, लेकिन नहीं। तो बाबा हमारे एक गुरु जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की मां कभी गद्दार नहीं पैदा करती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आप लोगों को याद होगा कि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब किन परिस्थितियों से गुजरे थे ये सबको मालूम है। अगर हम आज उनकी दशक में, अगर हम 1891 में हमारा जन्म हुआ होता, छुआछूत इतना हमें झेलना पड़ता, तो शायद ही हमारा नाम होता। बाबा साहब अगर चाहते तो संविधान लिखते वक्त वो जो छुआछूत उनके साथ स्वर्ण समाज के और ब्राह्मणों ने किया था वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके अंदर जातिवाद नहीं था। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव कर सकते थे, SC ST OBC को ज़्यादा अधिकार दे देते जी, स्वर्ण समाज को कम देते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जितना भी उन्हें ब्राह्मणों ने या स्वर्ण समाज ने सताया, अभी भी SC ST OBC को सताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो आरक्षण के खिलाफ में हैं और भी बाबा साहब के खिलाफ में। कुछ लोग बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं, कुछ लोग हैं जो मानते हैं, लेकिन जो मानने वाले हैं वही सच्चे लोग हैं। वही संविधान को जो मानते हैं वही राष्ट्रवादी लोग हैं। और आतंकवादी लोग हैं, बाबा साहब को भी गरिया देते हैं, कर्पूरिया ठाकुर को भी गरिया देते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक बिहार में जब वो होते, कर्पूरिया तेरी माँ भी आई, संविधान कहाँ से आई, ऐसा ही कुछ नारा दिया गया था जो गलत था। उस पर वो चाहते तो एक्शन ले सकते थे। जब वो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के जो बावन ठाकुर हुआ करते थे उन्होंने कहा कर्पूरिया कि हमारी दाढ़ी बनाओ। दाढ़ी काहे बनाए भैया? मुख्यमंत्री थे, चाहते तो ईडी और सीबीआई उनके यहाँ भेज सकते थे, लेकिन नहीं। तो बाबा हमारे एक गुरु जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। तो अनुराग कहता है कि संविधान वो किताब है जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब का जो जीवन था बहुत ही संघर्षमय था। बाबा साहब और गांधी जी के बीच में बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कुछ नहीं है, तो गांधी जी इस पे नाराज हो गए थे। गांधी जी और फिर बाबा साहब के पत्र के आसपास में आदान प्रदान होने लगा। बाबा साहब कहते थे हिंदू नहीं, हम भी मानते हैं हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर गांधी जी को बाद में पता ही चल गया कि हाँ, हिंदू वाकई में कुछ नहीं है। फिर गांधी जी ने भी लास्ट के पत्र में अपने लिखा कि मैं अगले जन्म में अगर पैदा हूं तो किसी बहुजन समाज के यहाँ पैदा हूं, अछूत के यहाँ पैदा हूं। मैं भी आज कहता हूं कि अगर मैं भी अगला जन्म अगर मेरा होता है तो मैं भी किसी अछूत के घर में पैदा हूं, ताकि पता चले कि ब्राह्मण लोग कितना शोषण करते हैं। लेकिन आज भी बाबा साहब, अब कुछ लोग जो हैं बहुजन समाज के, वो घोड़ी पे चढ़ने के पीछे पड़े हैं। अब एक चीज बताइए भैया, बाबा साहब ने एक अधिकार, ऐसा अधिकार दे दिया, उन्होंने कह दिया शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा ग्रहण करो, स्वर्ण समाज के सर पे बैठ जाओ। घोड़ी पे बैठने की क्या जरूरत है? हम घोड़ी पे, अब ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये ब्राह्मण है इसलिए विरोध कर रहा है कि घोड़ी पे बहुजन काहे बैठेगा। बैठिए, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके ब्राह्मणों के और स्वर्ण समाज वालों के सर पे बैठ जाइए। और बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया उसे एक एक बहुजन आगे बढ़ के वो काम करता रहे, ताकि बाबा साहब के जितने भी अन्यायी हैं, बाबा साहब को जितने भी मानने वाले लोग हैं और ऐसे ऐसे संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन सब का पालन। बाबा साहब अगर ना होते तो सोचो महिलाओं का क्या होता। बाबा साहब अगर ना होते तो सोचो SC ST का क्या होता। अगर बाबा साहब ना होते तो सोचो हमारा क्या होता। अगर बाबा साहब ना होते तो सोचो मुसलमानों का क्या होता। आज जो कुछ भी हैं हम, और जितने भी भारत के 140 करोड़ जनसंख्या जो कुछ भी है वो बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। और जो बाबा साहब को नहीं मानता, अनुराग उसे नहीं मानता, वो पाकिस्तानी और देशद्रोही है। जय जवान, जय भीम, जय भीम।
हर समस्या का हल है। जैसे होता नहीं कि पैरासीटामोल हर दर्द की दवा है, ठीक उसी प्रकार जय भीम हर समस्या का समाधान है। तो जय भीम, जय संविधान।